अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 10 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। तो सद्गुरुदेव जो बतलाना चाह रहे हैं कि अपने लक्ष्य पर पहुंच लेना चाहिए, है ना। स्वरूपस्थ होना, समाधिस्थ होना, अपने आप को जानना सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए जितना मनुष्य परेशान रहता है धन के पीछे, जिससे योग साधन ध्यान तपस्या, उसके लिए उसको समय भी नहीं मिलता। अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये बहुत जरूरी है ना। लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ है अपने आप को जानना। इसके लिए नियमित योगाभ्यास करने से स्वयं ही आपको मालूम हो जाएगा कि क्या करना चाहिए, है ना। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान वाच, है ना, गीता में भी आप पढ़ सकते हैं। और सद्गुरुदेव कह रहे हैं उसी बात को, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। तो सद्गुरुदेव जो लिख रहे हैं आप सुनिए और विचार कीजिए और अपने अंतरात्मा से, अपने मन से विचार विमर्श कर लीजिए। आपका पथ प्रदर्शक तो आपके भीतर ही है। सच्चा राह दिखाने वाला और सच्चा गुरु आप स्वयं हैं, है ना। आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको मानिए। पर हम यहाँ पढ़ दे रहे हैं, जैसे भी विचार हैं आपके ऊपर विचार करने की शक्ति है ना। सद्गुरुदेव लिखे वो हम पढ़ रहे हैं। एक मनुष्य ने हमसे यह कहा था कि यदि संसार के सब लोग इस ज्ञान को धारण कर ले तो काम कैसे चलेगा। तो सवाल तो अनेक उठते हैं। तो एक मनुष्य ने कहा कि सब लोग अगर इस ज्ञान को धारण कर लेंगे तो काम कैसे चलेगा। संसार के सब लोग यदि जाड़े के दिनों में गर्म प्रांतों में जाकर रहें तो वहाँ जगह कहाँ मिलेगी, है ना। अगर जाड़े के दिनों में सब गर्म प्रांत में जाकर रहेंगे तो वहाँ जगह कहाँ मिलेगी। इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। यह तो उन लोगों के लिए है कि जिनके पास धन संपत्ति अधिकार जमींदारी या खेत नहीं है। ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं गुरुदेव जिनके पास धन संपत्ति या अधिकार या जमींदारी नहीं है, जो यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। बड़े बड़े धनियों के कारण ही देश में कुछ लोग निर्धन हैं। धनियों ने ही साधारण लोगों से इतना धन ले लिया है कि वह गरीब हो गए हैं। धनियों के पास खाने का इतना अधिक सामान है कि वह खाते खाते मर रहे हैं और कुछ लोग इन्हीं लोगों की अनीति से खाने बिना मर रहे हैं। स्थिति समय समय बदल जाती है ना। स्थितियों का क्या कहना, है ना। लेकिन अभी तो आपको पता ही है कि धनी लोग भी देश को चला रहे हैं, है ना। वास्तव में, है ना, जहाँ जरूरत पड़ता है वो खर्च कर रहे हैं और सब लोग मिलकर इस देश में सहयोगी बने हुए हैं, तब ये देश अच्छा से चल रहा है। धन की भी आवश्यकता पड़ती है, बिना धन से काम चलने वाला नहीं है। समय ऐसा बदल गया है अभी, है ना। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना भी चाहें तो रुपये की आवश्यकता भी पड़ेगी, है ना। भोजन पान खान पान तो जरूरी है ही, बहुत तरह से कार्य है ना। ऐसी स्थिति है, इसलिए आप विचार कर लीजिएगा। खैर जो कुछ बात नहीं। लेकिन सद्गुरुदेव का कहना है मन ध्यान तपस्या में लगा लेना चाहिए, है ना, और उसके बाद बाकी काम, है ना। आगे पढ़ते हैं क्या लिखे हैं, देखिए आप भी विचार कीजिए। जिन लोगों के पास धन है, कुछ भी जमींदारी है,
मकान है वह अपनी जमींदारी, अपना मकान और अपना धन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और ना उसे अपना देश छोड़कर जाड़ों में गर्म प्रांतों में भीतर जाने की आवश्यकता ही है। अतः जाड़ों में सब लोग उन प्रांतों में नहीं जाएंगे जहाँ विशेष ठंडक नहीं है। अतः यह शंका सर्वथा निर्मूल है कि सब वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। तो घूमने के लिए तो जाते हैं, धनवान लोग भी जाते हैं, है ना, और गरीब लोग भी जाते हैं। गरीब और अमीर का सवाल नहीं है, जिसकी इच्छा हुई वो घूमने जाएंगे। जिसके पास ज़्यादा रुपए हैं वह बहुत दूर तक जा सकते हैं। जिनके पास कम रुपए हैं वो भी नज़दीक में जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत कहीं भी घूमने जा सकते हैं, है ना। घूमने की इच्छा तो मनुष्य की स्वाभाविक है ना। और गर्म प्रांतों में अगर है और ठंडे प्रांतों में घूमना चाहेंगे तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। और ठंडे प्रांतों में है और गर्म प्रांतों में घूमने जाना चाहते हैं, समय समय की बात है। लेकिन अगर जमींदारी और घर द्वार और सब कुछ बना हुआ है तो घर छोड़ के तो सब लोग एक साथ नहीं जा सकते, आरी पारी जा सकते हैं, है ना। कोई बात नहीं, ये तो अपना अपना समाधान खुद कर लेंगे। आगे की बात है, देखें क्या कहते हैं गुरुदेव। यदि कभी ऐसा प्रबंध हो कि किसी के पास अधिक धन, अधिक जमींदारी, अधिक खेत, अधिक अधिकार और अधिक संपत्ति न रहने पावे, और संसार में जितनी संपत्ति और खेत है उनका यदि सबके साथ ठीक ठीक बंटवारा हो जाए तो कोई दरिद्र और निर्धन भी नहीं रहेगा। पर हम बोल्शेविकों अथवा कम्युनिस्टों की तरह इसके लिए धनियों से लड़ना नहीं चाहते। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, पर इतना अवश्य चाहते हैं कि ज्ञानियों और मुनियों को धनियों की गुलामी न करनी पड़े, धन की चिंता से लोग मुक्त रहें। मूल बात तो यही है कि चिंताओं से मुक्त रहें, है ना, धन की चिंताओं से मुक्त रहें, और अच्छी तरह जितना हो सके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन करना चाहिए, जिससे दूसरों का भी उपकार हो। ऐसा ही धनोपार्जन करना चाहिए, है ना। तो सद्गुरुदेव जो लिखे हैं खूब विचारणीय बातें हैं, साधारण बात नहीं है, जीवन की अनंत गहराई की बातें हैं, है ना। जब बहुत आदमी ठोकर खाने लगता है तभी समझता है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो ऐसे ही लगेगा धन व्यर्थ ही है, वास्तव में लिखे हैं गुरुदेव, लेकिन ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन जो समझ जाते हैं उनके लिए लगता है। बहुत से लोग जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत में ऋषि मुनि लोग रहते थे, अभी भी रह रहे हैं, है ना। अब सब वैसे साधु संत तो नहीं बन जाएंगे ना। लेकिन धन की चिंताओं से मुक्त हो जाना वो बहुत बड़ी बात है। तो आगे देखते हैं, धन की लालच पंडितों को भी धनियों का गुलाम बना देती है। बड़े बड़े सुधारक, उपदेशक और नेता धनियों के सामने दुम हिलाते और उनकी खुशामद करते हुए देखे गए हैं। धन की लालच से मनुष्य किसी का भी गुलाम बन जाता है। बड़े बड़े देश सुधारक, उपदेशक और नेता धनियों के सामने दुम हिलाते और उनकी खुशामद करते देखे गए हैं। ये सब ठीक बात नहीं है, गुरुदेव का कहना है। धनियों से घूस लेकर दूसरे को क्या कहें। बड़े बड़े नेता, सुधारक, पंडित, पुजारी और उपदेशक भी अपने देशवासियों, शिष्यों और भाइयों और अनुयायियों को ठगते और धोखा देते हैं। ये सब कार्य करेंगे तो योग सिद्ध नहीं होगा। धन की तृष्णा बहुत अनर्थ करती है। अतः यदि हम यह समझा सकें कि सुखमय जीवन बिताने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है तो सचमुच एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अपने जीवन उपयोगी कार्य करें जिससे जीवन हमारा चलता रहे, और धन के पीछे झूठ बोलना, ठगी करना, घूस लेना, दूसरे की खुशामद करना, गुलामी करना, ये सब जो कार्य हो रहा है ना, यही अनर्थ है। और इससे योग सिद्ध नहीं होगा, है ना। और इससे यदि योग सिद्ध नहीं होगा तो क्या फायदा, केवल धन कमा के आप क्या करेंगे, जब आपको आगे भी तो अपने आप को जानना है ना। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये सारी बातें रह गई, है ना। स्वतंत्र विचार वाले तत्वज्ञानियों को अब धनियों की गुलामी और खुशामद करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वतंत्र विचारक हैं, तत्वज्ञानी हैं, वो क्यों धनियों की गुलामी करेंगे। जिसके पास खर्च नहीं है, जिसके पास कुछ खर्च नहीं है,
वह एक साधारण व्यापार से आरंभ करके बहुत बड़ा और धनी व्यापारी हो सकता है, अगर इच्छा करे तो। रुपये पैसे की कमी है और अगर कमाना चाहे तो कर सकता है व्यापार, क्यों नहीं कर सकता। गुरुदेव लिख रहे हैं, अब यहाँ के हिसाब किताब और आज के हिसाब किताब में फर्क पड़ेगा। वो उस जमाने की बात है जब हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, तभी लिखे हुए थे। 8 आना या 1 रुपया इकट्ठा कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं है, और किसी तरह से नहीं तो साधारण मजदूरी करके भी मनुष्य एक दिन में इतना पा जाएगा। बस व्यापार आरंभ हो जाएगा। 4 आने का चना ले लीजिए, इसकी घुगनी तैयार करके बेचना आरंभ कर दीजिए। हमने जैसा कहा है कि आपका भोजन थोड़े से पैसे में चल जाएगा और बाकी जमा होता जाएगा। 2-3 महीने में आप नमकीन खाद्य पदार्थों का एक बड़ा खुमचा उठा सकते हैं और फिर 6-7 महीने के बाद एक बड़ी दुकान कर सकते हैं। बस इस तौर से यदि आप रुपया ही चाहते हैं तो अपने अनुभव के अनुसार क्रमशः अपने व्यापार को बढ़ाते हुए 9-10 वर्ष में लक्षपति भी हो सकते हैं। जो खुमचा नहीं उठा सकता वह किसी भी प्रकार से अच्छे विचारों की 2-3 पुस्तकें लेकर शहरों में आसानी से बेच सकता है। प्रकाशक 25-30 रुपया सैकड़ों कमीशन अवश्य देंगे। इस व्यापार से आरंभ में ही मनुष्य 2 रुपया 3 रुपया नित्य कमा सकता है। उस समय की बात है ना, अभी 1000 रुपयों की बात हो रही है। तो जो भी हो, आप जो पढ़ रहे हैं इसको विचार कीजिए, थोड़ा इसको पूरा कर देते। 3-4 महीने के बाद एक विद्वान, चतुर, सच्चा, परिश्रमी और स्वतंत्र विचार वाला मनुष्य पुस्तकों को बेचकर 100-150 रुपया महीना प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। तो आगे कल चर्चा करेंगे। तो ये साधारण सी बातें लग रही हैं, लेकिन वास्तव में जीवन की गहराई पर जो उतरते हैं वही जान सकते हैं। लेकिन जितनी भी बातें हों, लेकिन अब योगाभ्यास करते रहें, है ना, तब आपको तत्व का ज्ञान हो जाएगा। अभी इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद। सद्गुरुदेव शिवरी महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।